हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सीएसवी फाइल कैसे अपलोड करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद सीएसवी फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो कैसे एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं वीडियो पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने क्या देखा? एक्सेल फाइल कैसे अपलोड करते हैं, उसके अंदर का डेटा कैसे हम प्रोसेस करते हैं और वही डेटा हम इंसर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस के अंदर। वीडियो के पार्ट 2 में हमने क्या देखा? हम जो रिकॉर्ड एक्सेल फाइल से हम अपलोड करते हैं उसे रीड कैसे करते हैं एंड डिलीट भी कैसे करते हैं। तो ये दो एपीआई हमने पार्ट 2 में देखी। उसके बाद पार्ट 2 में और एक चीज हमने देखी, पेजिनेशन का कांसेप्ट हमने इंप्लीमेंट किया। किस एपीआई के अंदर? रीड रिकॉर्ड एपीआई के अंदर। तो इस वीडियो में मतलब पार्ट 3 में हम देखेंगे सीएसवी फाइल कैसे अपलोड करते हैं, उसके अंदर का डेटा कैसे हम प्रोसेस करते हैं एंड वही डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर में। तो अगर आपको कोई डाउट हो पार्ट 1 में पार्ट 2 में तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई नया टॉपिक हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और आपका टॉपिक मुझे बताइए, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर मैं टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा, वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, जिससे आपको हेल्प हो जाए आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करने को एंड कुछ नया सीखने को। तो चलो इस वीडियो के ऊपर हम हमारा काम करना चालू कर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम कौन सा एपीआई बनाने वाले हैं? अपलोड सीएसवी फाइल। वो कहां पे यूज होगा? यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल अपलोड की थी, वैसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे? सीएसवी फाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। वो अपलोड होने के बाद जो एपीआई उस फाइल को प्रोसेस करेगा, वहां पे हमें लगने वाली है सीएसवी रीड की एपीआई। तो एक बार हम देखते हैं कि सीएसवी फाइल क्या होती है। सीएसवी फाइल का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जिसमें देखो यहाँ पे जो पहला होता है लाइन वो होता है हेडर और उसके बाद ये होता है डेटा। तो इसे हम कहते हैं सीएसवी फाइल। तो ये सीएसवी फाइल को हम क्या करेंगे? इनपुट देंगे, प्रोसेस करेंगे उस एपीआई के अंदर। उस एपीआई थ्रू हम सारा डेटा डेटाबेस के अंदर डालेंगे एंड उसके बाद फिर से हम रीड करेंगे हमारे फ्रंट एंड के ऊपर। तो देखो पहले यहाँ पे क्या है? यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी एंड जेंडर। यूजर नेम के नीचे जो भी आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे सुशांत दास, अनुराग कुमार, आशुतोष गुप्ता, ये क्या है? यूजर नेम है। देखो ये ब्लू में आपको दिख रहा है, ये सारे ईमेल आईडी है। जो यहाँ पे देखो आपको येलो में दिख रहा है वो सारे मोबाइल नंबर है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन में दिख रहा है यहाँ पे सारे एज है। जो सैलरी आपको यहाँ पे देखो ऑरेंज में दिख रही है, ये सब सैलरी है। और जेंडर जो आपको ब्लू लाइट में दिख रहा है, ये सारे आपके जेंडर है। तो ऐसी होती है सीएसवी फाइल। तो चलो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो हमने कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी 3 एपीआई बना के रखे थे। कौन कौन सी? अपलोड एक्सेल फाइल, रीड रिकॉर्ड एंड डिलीट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ही पहले हमें कंट्रोलर के अंदर वो मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलो सिंपल हम कॉपी करते हैं अपलोड एक्सेल फाइल और यहाँ पे देखो हम हमारा एपीआई लिखने वाले हैं। तो अपलोड एक्सेल फाइल को हम रिफैक्टर करके क्या लिखते हैं? अपलोड सीएसवी फाइल। अब हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे देखो अपलोड सीएसवी फाइल की रिक्वेस्ट होगी एंड अपलोड सीएसवी फाइल की यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। तो चलो रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज कॉपी करते हैं, उसके बाद कंट्रोल अलर्ट एफ। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेयर के अंदर जाएंगे, मॉडल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड, उसके बाद क्लास, और यहाँ पे देखो हम वो पेस्ट कर देते हैं अपलोड सीएसवी फाइल यानी ऐड करते हैं क्लास को। उसके बाद देखो यहाँ पे क्लास क्रिएट हुआ अपलोड सीएसवी फाइल, उसे हम रिफैक्टर करते हैं अपलोड सीएसवी फाइल रिक्वेस्ट में। उसके बाद सेम हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे नीचे अपलोड सीएसवी फाइल रिस्पॉन्स वाला हमने क्लास बनाया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? 2 फील्ड ऐड करेंगे, पब्लिक बुल इज सक्सेस, जो हमें दिखाएगा कि हमारी एपीआई सक्सेस हुई है या नहीं, इन अ फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। एंड सेकेंड फील्ड है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जिसका नाम है मैसेज, जो हमें बताएगा हमारी एपीआई के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आया है तो एक्सेप्शन इसके अंदर आ जाएगा, अगर सक्सेसफुल हुआ है तो सक्सेसफुल वाली स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी, मतलब वो मैसेज होगा।
उसके बाद यहाँ पे CSV फाइल रिक्वेस्ट के अंदर क्या डालेंगे, पब्लिक आई फॉर्म फाइल। यहाँ पे हम यूज करते हैं कोई भी फाइल इनपुट करने के लिए, चाहे वो CSV हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे कोई और फॉर्मेट हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, आई फॉर्म फाइल नाम का डेटा टाइप यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल, उसका रिक्वेस्ट होगा गेट एंड सेट वाली प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे क्रिएट की। तो चलो हमें रिक्वेस्ट बॉडी कॉपी करते हैं, फिर से कंट्रोलर के अंदर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सेम। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, नेम स्पेस पे अंदर, उसके बाद अपलोड CSV फाइल रिस्पॉन्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे हमने पास की और रिस्पॉन्स बॉडी का रिस्पॉन्स नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग पाथ, यहाँ पे पाथ डिफाइन किया। जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे वो कहाँ और किस पाथ के अंदर जाके सेव होनी चाहिए। तो ये रहा पाथ, ये रहा फाइल नेम, मतलब पाथ क्या है हमारा, यहाँ पे अपलोड फाइल फोल्डर के अंदर जाके ये फाइल नेम से हम ये फाइल सेव करेंगे इस पाथ के अंदर। और सेव करने का कोड कौन सा है, अपलोड करने का ये, जहां पे हमने क्या किया, हमारा इस फोल्डर के अंदर वो फाइल अपलोड की या कॉपी करके डाल दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये चीज कॉपी करते हैं, अपलोड फाइल डेटा लेयर, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर हम सेम इस मेथड का वहां पे एक इंटरफेस बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर क्लास के अंदर वही इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे, कहां पे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, जो भी यहाँ पे मिलेगा हमें रिक्वेस्ट मॉडल से, एंड उसके बाद पाथ पास करेंगे उसके अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आफ्टर एपीआई अगर सक्सेसफुल हुई या फेल हुई, तो यहाँ पे जो भी होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फोल्डर के अंदर, कौन से, अपलोड फाइल फोल्डर के अंदर जो भी फाइल होगी उसे वापस डिलीट कर देंगे, क्योंकि सेम नेम की फाइल कभी भी उस एपीआई को एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए हमें हर बार डिफरेंट नेम वाली फाइल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। इससे अच्छा क्या करेंगे, हम जब भी एपीआई सक्सेसफुल हो या फेल हो, उसे हम जिस फोल्डर के अंदर अपलोड किया है उस फाइल को उसे डिलीट मार देंगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर यही मेथड और वही इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं। तो रहा ये डेटा एक्सेस लेयर, उसके अंदर ये रहा इंटरफेस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो पब्लिक, उसके बाद टास्क, उसके बाद रिस्पॉन्स, यहाँ पे अपलोड CSV फाइल का, उसके बाद मेथड नेम, उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट का एक इंस्टेंस। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, किसमें, यहाँ पे इंटरफेस के अंदर, आई अपलोड फाइल डीएल के अंदर। अब हम कहा जाएंगे, अपलोड फाइल डीएल क्लास के अंदर, जहां पे हमने आई अपलोड फाइल डीएल को यहाँ पे एक्सटेंड किया है। देखो यहाँ पे एरर आया है, इसका मतलब क्या, इस क्लास के अंदर जो अभी नया हमने इंटरफेस बनाया है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स, यहाँ पे इंप्लीमेंट इंटरफेस, तो यहाँ पे देखो ये इंटरफेस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है। तो चलो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, CSV फाइल को प्रोसेस करने का, उसके बाद उसको रीड करने का, और उसके बाद डेटाबेस के अंदर वो सारे रिकॉर्ड जो CSV फाइल के अंदर है वो इंसर्ट करने का सारा लॉजिक इसमें अंदर हम लिखने वाले हैं। तो चलो लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे ये हमने डिलीट किया, उसके बाद हमने अपलोड फाइल डीएल के अंदर अपलोड CSV फाइल का मेथड इंप्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे पहले ट्राई कैच लगाएंगे, जिसके अंदर एक्सेप्शन यहाँ पे EX, ओके, उसका यहाँ पे स्कोप, फाइनली के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी MySQL कनेक्शन हम ओपन करने वाले हैं उसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स का एक हम इंस्टेंस बनाएंगे, अपलोड CSV फाइल रिस्पॉन्स, उसका इंस्टेंस नेम होगा रिस्पॉन्स, उसके बाद न्यू, उसके बाद यहाँ पे क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। रिस्पॉन्स के अंदर क्या था, दो फील्ड थी, इस सक्सेस वाली जिसे बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू रखा, एंड रिस्पॉन्स के अंदर और एक फील्ड थी मैसेज, ओके, उसे बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा, सक्सेसफुल, हमने यहाँ पे असाइन कर दिया बाय डिफॉल्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच के अंदर, देखो यहाँ पे कैच है, तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट जब भी एक्सेप्शन आएगा तो इस सक्सेस हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, एक्सेप्शन डाल देंगे। तो यहाँ पे ये चीज कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, MySQL कनेक्शन का यहाँ पे कनेक्शन ओपन करेंगे। तो चलो कैसे करते हैं,
इफ MySQL कनेक्शन डॉट स्टेट नॉट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, अगर MySQL का स्टेट कनेक्शन ओपन नहीं रहा तो क्या होगा, हमारा MySQL का कनेक्शन ओपन होगा। तो पहले हमें यहाँ पे async await का यूज करना है, उसके बाद यहाँ पे await MySQL कनेक्शन डॉट ओपन async। तो ये लॉजिक क्या है, हमारा कनेक्शन ओपन करने के लिए, अगर कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है तो ओपन करने की जरूरत नहीं, अगर कनेक्शन क्लोज है तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा कनेक्शन क्या है उसका स्टेट, उसके बाद अगर क्लोज रहा MySQL कनेक्शन का तो यहाँ पे वो ओपन कर देगा। तो ये उसका है लॉजिक। अब हम क्या करेंगे, फाइल रीड करेंगे। उससे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो CSV फाइल है या नहीं। तो कनेक्शन ओपन करने से पहले हम क्या करते हैं, फाइल ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले इफ कंडीशन लगाते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम रिक्वेस्ट डॉट उसके अंदर फाइल डॉट फाइल नेम डॉट, पहले क्या करेंगे टू लोअर, यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की, डॉट कंटेन, उसके अंदर हम क्या ढूंढेंगे, डॉट CSV फाइल है या नहीं। मतलब CSV फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट CSV। देखो यहाँ पे ये है CSV फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट CSV। देखो यहाँ पे टाइप दिख रहा है आपको, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट CSV। और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, कहाँ पे, ओके तो देखो ये भी है CSV फाइल और सेम यहाँ पे देखो डॉट CSV जो एक्सटेंशन है हम वो चेक करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये रहा उसका लॉजिक। अगर डॉट CSV नहीं रहा तो एल्स में जाएगा, यहाँ पे एल्स में हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट इट सक्सेस फॉल्स एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनवैलिड फाइल का यहाँ पे मैसेज लिखेंगे। तो लिखिए इनवैलिड फाइल और बाद में ये रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स हम। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे CSV फाइल प्रोसेस करने का। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डेटा टेबल का यूज करने वाले हैं CSV फाइल के अंदर की वैल्यू रीड करने में। तो वैल्यू इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर, उसके बाद यूजिंग, यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, where, उसके बाद CSV रीडर, उसके बाद इज इक्वल टू न्यू CSV रीडर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइब्रेरी फाइल यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी और इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो शो पोटेंशियल फिक्स, यहाँ पे देखो हमें CSV रीडर के लिए कौन सी हमें यूज करनी है, CSV रीडर देखो ये दिख रहा है फर्स्ट, इसे हम इंप्लीमेंट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, जिसके लिए आपका नेट यहाँ पे ऑन होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है ये फाइल और यहाँ पे देखो हम देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और अब इंस्टॉल हो रही है और यहाँ पे हमारी फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन से CSV रीडर के अंदर हम एक स्ट्रीम क्रिएट करेंगे जो फाइल रीड करेगा। तो न्यू यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रीम, उसके बाद रीडर, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल डॉट ओपन रीड, उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, पाथ। तो यहाँ पे हमने पाथ तो पास किया ही नहीं, एक बार कंट्रोलर के अंदर जाते हैं जहाँ पे हमने पाथ यहाँ पे इंसर्ट किया था। देखो तो पहले इंटरफेस के अंदर हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड करना भूल गए, तो स्ट्रिंग पाथ को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये कॉपी करते हैं जो आगे लगने वाला है हमें। उसके बाद यहाँ पे देखो सेम स्ट्रिंग पाथ को हमने ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे पाथ मिल चुका है, पाथ। अब हम क्या करेंगे, सिंपली कॉमा करेंगे, ओके, जहां पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं ट्रू। इसका मतलब क्या है, हमारा जो भी हेडर होगा ना, कौन सा, इसका CSV फाइल का जो भी पहली लाइन होगी ये हेडर होगी। तो उसका मतलब वो है, जो ट्रू वाला फ्लैग हमने ऑन किया है उसका मतलब वो है कि जो भी फर्स्ट लाइन होगी वो हेडर होगी, इसलिए वो हैज हेडर को हमने ट्रू किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली वो फाइल लिखेंगे। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है,
यहाँ पे ट्रू पे एरर आ चुका है, तो हम एक बार क्या करते हैं, लाइब्रेरी फाइल चेक करते हैं हमारे राइट लाइब्रेरी फाइल हमने इंपोर्ट किया है नहीं। CSV हेल्पर को हम फिर से रिमूव करते हैं और कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे पैकेज के ऊपर राइट क्लिक, मैनेज नगेट पैकेजेस, ब्राउजर यहाँ पे, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं दूसरी लाइब्रेरी फाइल लूमन वर्कर CSV रीडर। एक बार ये यूज करके देखते हैं। इसे हमने क्या किया, इंस्टॉल किया हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, फिर ये क्लोज करते हैं। CSV रीडर हमने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक एरर आ चुका है, ये हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एरर है, रीड रिकॉर्ड, ओके ओके ओके। हम एक बार इंटरफेस के अंदर फिर से जाते हैं। यहाँ पे हमने गलत जगह पे पाथ लगाया है, तो ये हम यहाँ पे कट करते हैं एंड अपलोड CSV फाइल यहाँ पे लगाना था हमें। ओके, अब हम फिर से क्लास के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे एरर चला गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे भी एरर चला गया क्योंकि हमने रॉन्ग लाइब्रेरी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट की थी। हमें कौन सी लाइब्रेरी फाइल यूज करनी थी, लूमेन वर्कर्स CSV रीडर, तो इस लाइब्रेरी फाइल का हमें यूज करना था। अब हमने क्या किया, स्ट्रीम रीडर से वो पाथ से, मतलब जो पाथ हमें मिला है उससे फाइल रीड की। जो हमारा फर्स्ट लाइन था वो हेडर था, यहाँ पे ट्रू किया। अगर यहाँ पे फॉल्स करते तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट लाइन था उसे हेडर वो मानता नहीं, उसे वो डेटा ही मानता। तो इसे हमने हेडर माना पहला, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वो वैल्यूज हमने लोड की। इस वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज क्या है, डेटा टेबल है, इसके अंदर हमें लोड की कौन सी फाइल, जो भी हमने रीड की है ना CSV रीडर, वो हमने यहाँ पे लोड की। ओके, तो ये रहा CSV रीडर, यहाँ पे हमने उसे लोड किया। अब हम इस CSV रीडर को वैल्यूज के अंदर डालने के बाद इस वैल्यूज को हम रीड करेंगे, मतलब इस वैल्यूज के अंदर हमारा ये सारा रिकॉर्ड आ चुका है। तो चलो अब इस वैल्यू को हम रीड करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन वैल्यूज, उसके बाद डॉट यहाँ पे रोज, उसके बाद रोज का हम काउंट देखेंगे, कितने रोज के काउंट है, मतलब कितने रो प्रेजेंट है। उसके बाद i प्लस प्लस, और इस लूप को हम घुमाने वाले हैं। 0 से लेके जितना काउंट है तब तक हम इस फॉर लूप को घुमाते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, वो डेटा रीड करने वाले हैं। तो डेटा के अंदर क्या क्या है हमारे CSV फाइल के अंदर, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी एंड जेंडर। तो ये सारी चीजें कहाँ पे है, CSV फाइल के अंदर। सेम एज हमने देखो हमारे एक्सेल फाइल के भी अंदर सेम था, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी और जेंडर। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने एक क्लास बनाया था किसके अंदर, एक्सेल फाइल के मेथड के अंदर। तो देखो ये रहा मेथड अपलोड XML फाइल, इसके अंदर हमने एक क्लास हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, कौन सा, एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर वाला। तो यही हम कॉपी करके वहां पे यूज करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे देखो फॉर लूप के अंदर वही हमने पेस्ट किया, एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर। तो इस क्लास के अंदर क्या है, इस मॉडल के अंदर क्या है, सेम यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी और जेंडर। तो इसे हम क्या कहते हैं, रीयूज। मतलब हमने अगर दूसरा क्लास किया होता तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास डिफाइन करना पड़ता, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते, मतलब फील्ड डिफाइन करने पड़ते। इससे अच्छे हमने वही क्लास यहाँ पे रीयूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रोज डॉट यूजर नेम। तो हमें पहले यूजर नेम रीड करना है, कहां से, CSV फाइल से अंदर से। ये रहा हेडर, उसके ये सारे यूजर नेम हमें रीड करने हैं रो बाय रो। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, रोज डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू, हमें वैल्यूज के अंदर से जिसका भी हेडर होगा यूजर नेम, वहां से वैल्यू निकालनी है। तो यूजर नेम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पहले वैल्यू डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले रोज, हम कौन सा रो सिलेक्ट करने वाले हैं, रो फर्स्ट, जिसका इंडेक्स होगा ऑलवेज 0। मतलब फॉर एग्जांपल ये रही CSV फाइल, CSV फाइल के अंदर ये रहा डेटा और ये ऊपर का रहा हेडर। तो ये दिख रहा है आपको सुशांत दास, तो इसका इंडेक्स होगा ऑलवेज 0, क्योंकि इंडेक्स लाइक अरे
उसमें इंडेक्स चालू होता है 0 से। वैसे ही CSV फाइल के अंदर से आफ्टर हेडर जो भी रिकॉर्ड या रो चालू होगा वो 0 से ही चालू होगा। तो सुशांत दास 0 से, अनुराग कुमार का इंडेक्स होगा 1, आशुतोष गुप्ता का जो भी इंडेक्स होगा वो 2 होगा। तो ऐसे हम CSV फाइल यहाँ पे रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर कोड के अंदर आते हैं, रो यहाँ पे I, उसके बाद कॉलम कौन सा है हमारा 0। मतलब देखो कॉलम यहाँ पे यूजर नेम वाला है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट मतलब क्या 0, ईमेल आईडी जो है सेकंड नंबर पे उसका इंडेक्स होगा 1, उसके बाद मोबाइल नंबर का 2, एज का 3, सैलरी का 4, जेंडर का 5। तो ये है कॉलम, मतलब यूजर नेम 0 से लेके जेंडर तक, 0 से लेके 5 तक हमें रीड करना है। तो यहाँ पे आते हैं कॉलम 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो नल है या नहीं। अगर वो नल नहीं रहा तो वो वैल्यू जिसके अंदर होगी उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये टू स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं। तो जो भी वैल्यू होगी वो हम यूजर नेम में इस वेरिएबल में डाल देंगे। अगर वो नल रहा तो यहाँ पे हम डाल देंगे -1। तो ये लॉजिक आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका होगा। वैल्यूज मतलब ये डेटा टेबल के अंदर रो 0 से, जिसका यहाँ पे देखो इंडेक्स 0 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फॉर लूप कॉलम 0 से मतलब यूजर नेम से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो नल है या नहीं। अगर नल नहीं है तो उस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो नल रहा तो हम क्या करेंगे, -1 डाल देंगे रोज डॉट यूजर नेम के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। ओके, अब रोज डॉट हमें क्या रीड करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, उसका वैल्यू डॉट रोज आई सेम होगा, बट उसका यहाँ पे कॉलम होगा फर्स्ट। देखो CSV फाइल के अंदर ईमेल आईडी का कॉलम आईडी है या इंडेक्स है 1, तो यहाँ पे हमने डाला 1। उसके बाद नॉट इक्वल टू नल, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, उसे स्ट्रिंग में उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे और सिंपल यहाँ पे 1 डाल देंगे। उसके बाद हम क्या रीड करने वाले हैं, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वैल्यूज डॉट रो आई, उसका कॉलम है 2, तो यहाँ पे डालेंगे 2। उसके बाद कन्वर्ट उसे स्ट्रिंग में करेंगे, यहाँ पे भी डालना पड़ेगा 2 और यहाँ पे -1 हम डाल देंगे अगर वो नल रहा तो। उसके बाद हम क्या रीड करने वाले हैं, यहाँ पे हम रीड करेंगे एज। तो यहाँ पे एज कहाँ पे, यहाँ पे, तो रोज डॉट एज एक बार चेक करते हैं। उसके बाद एज है जिसका इंडेक्स है कॉलम 0 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 डालते हैं कॉलम के अंदर 3। और यहाँ पे टू स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो 2 इन 32 और यहाँ पे भी डालते हैं 3। और यहाँ पे स्ट्रिंग में जो -1 है उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। सेम एज यहाँ पे यूजर नेम की जगह होगा यहाँ पे सैलरी, और इस सैलरी उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 4 और उसके बाद कॉलम 4 के बाद यहाँ पे भी डालना पड़ेगा हमें 4, बट सैलरी को हमें इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग को हम 2 इन कर देंगे और यहाँ पे -1 जो स्ट्रिंग में था यहाँ पे इंटीजर में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जेंडर डालने वाले, जो आखिरी वाला कॉलम है एक बार चेक करते हैं। देखो आखिरी वाला कॉलम क्या है, जेंडर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कॉलम है 5 और यहाँ पे टू स्ट्रिंग में ऑलरेडी उसे कन्वर्ट कर रखे हैं हम, यहाँ पे 5 और -1 तो सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रोज के अंदर ये हम टेम्पररी डेटा यहाँ पे हम सेव करवा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 1 बाय 1 रीड करेंगे, बट ये डेटा कितना है इसके अंदर, नंबर ऑफ डेटा है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर टोटल 17 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फर्स्ट ही रिकॉर्ड यहाँ पे हमने रीड किया है, ऐसे हमें 17 रिकॉर्ड रीड करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर की एक लिस्ट ही बनानी पड़ेगी। तो चलो बाहर यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। लिस्ट किस क्लास की लिस्ट हमें डिक्लेयर करनी है, एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर की, जिसका हम पैरामीटर्स डालते हैं यहाँ पे इंस्टेंस नेम न्यू, उसके बाद लिस्ट बल्क अपलोड पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर जो डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आते हैं पैरामीटर डॉट ऐड, जिसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे क्या, रोज। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पे ऐड करनी चालू कर दी लिस्ट के अंदर। तो ऐसे फर्स्ट रो यहाँ पे रीड होगा, वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड होगा, सेकेंड रो यहाँ पे रीड होगा और वो लिस्ट के अंदर ऐड होगा। तो ऐसे हम लिस्ट के अंदर सारा डेटा ऐड करते जाएंगे। तो
तो ऐसे हमने CSV फाइल यहाँ पे हमने रीड करना चालू कर चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रीम हमने लिखा था यहाँ पे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी पूरी CSV फाइल रीड कैसे करते हैं उसका सारा कोड कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा सारा रिकॉर्ड किस इंस्टेंस के अंदर आ चुका है, पैरामीटर इंस्टेंस के अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर इंस्टेंस को यूज करेंगे कहां पे डेटा डालने के लिए या कहां पे डेटा इंसर्ट करने के लिए, डेटाबेस के अंदर। तो चलो यूज करते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं, इफ कंडीशन लगाते, वहां पे चेक करते पैरामीटर्स डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर काउंट ग्रेटर देन 0 रहा तो ये अंदर आएगा। उसके बाद ये MySQL का कनेक्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पे अंदर। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी, यूजिंग वहां पे SQL कमांड का इंस्टेंस बनाना है। उसके बाद SQL कमांड इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद MySQL कमांड जिसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, MySQL की क्वेरी पास करेंगे जो हमें मिलेगी यहाँ से स्ट्रिंग SQL क्वेरी इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्वेरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं @string जिसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे कौन सी, इंसर्ट वाली। तो देखो इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल नेम क्या है यहाँ पे, बल्क अपलोड टेबल, एंड डेटाबेस नेम क्या है, CRUD ऑपरेशन। तो ये चीज हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा यूजर नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पे देखो यूजर नेम पहले इंसर्ट करेंगे, यूजर नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद हम मोबाइल नंबर, उसके बाद एज, उसके बाद हम सैलरी, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जेंडर इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम पैरामीटर्स डालते जाएंगे। तो पैरामीटर्स का नाम क्या होगा, सेम होगा यही, कॉपी करते हैं, सिर्फ इसके आगे लगाएंगे हम @। तो यहाँ पे देखो @जेंडर, @सैलरी, @एज, @मोबाइल नंबर, email ID एंड यूजर नेम, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये क्वेरी पास करेंगे कहाँ पे, SQL कमांड के कंस्ट्रक्टर के अंदर। एंड सेकंड पैरामीटर कौन सा पास करना है हमें, MySQL कनेक्शन का। अब हम इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे, SQL कमांड डॉट कमांड टाइप कौन सा है हमारा, तो कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट यहाँ पे टेक्स्ट। उसके बाद SQL कमांड डॉट टाइम आउट हमें देना पड़ेगा, कनेक्शन टाइम आउट तो 180 सेकेंड का रखते हैं। उसके बाद हम पैरामीटर पास करेंगे, SQL कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट यहाँ पे ऐड विथ वैल्यू, जिसके अंदर हम क्या क्या पास करने वाले हैं, पहले यूजर नेम, तो यहाँ पे यही कॉपी करके डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट से नहीं, हमें किससे मिलने वाला है, यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर से मिलने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम एक चीज यूज करने वाले हैं, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। तो फॉर ईच जिसके अंदर एक्सेल बल्क अपलोड पैरामीटर, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, रोज इन, वो पैरामीटर्स यहाँ पे हमने कॉपी किया, डाल दिया। इसके अंदर पैरामीटर्स हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद यहाँ पे क्लोज वाला ब्रैकेट हमने लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मिनट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सेट करते हैं, यस। तो पैरामीटर्स के अंदर जितने भी रो होंगे 1 बाय 1 इसके अंदर आएंगे और इसके द्वारा हम हमारा रिकॉर्ड रीड करते जाएंगे। तो चलो देखते हैं, रोज डॉट यूजर नेम हमें यहाँ से मिलेगा। सेम हम किसके लिए करने वाले हैं, ईमेल आईडी के लिए भी ईमेल आईडी मिलेगी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद एज, उसके बाद सैलरी, उसके बाद जेंडर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ईमेल है, यल मिसिंग था, यल लगा दिया हमने। उसके बाद देखो यहाँ पे ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद एज, उसके बाद सैलरी, उसके बाद जेंडर, ये चीजें हमें यहाँ
पास करनी होगी पैरामीटर थ्रू। यहाँ पे सेम ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे सेम एज, उसके बाद यहाँ पे सैलरी, उसके बाद यहाँ पे जेंडर हमें यहाँ पे डालना होगा थ्रू पैरामीटर्स। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इंट स्टेटस इज इक्वल टू अवेट एसक्यूएल कमांड डॉट एग्जीक्यूट यहाँ पे नॉन क्वेरी असिंग। तो यहाँ पे हम इससे हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट करते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे स्टेटस लेस देन इज इक्वल टू 0 रहा तो हमारी यहाँ पे क्वेरी फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर क्वेरी फेल हुई तो रिस्पॉन्ड डॉट इज सक्सेस को हम फॉल्स करेंगे एंड रिस्पॉन्स डॉट मैसेज के अंदर हम लिखेंगे क्वेरी नॉट एग्जीक्यूटेड, ये एरर में से डालेंगे और रिटर्न यहाँ से ही कर देंगे रिस्पॉन्स को। ओके, और यहाँ से हमें हर फॉर ईच लूप को यूज करके हमारा सारा रिकॉर्ड रोज के अंदर आएगा एंड उसके बाद रोज हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है पैरामीटर थ्रू और हम क्वेरी इंसर्ट करते जाएंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट होती जाएगी तो हमारा डेटा रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर चला जाएगा वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स के अंदर जो भी रोज होंगे, जितने भी रोज होंगे वन बाय वन रोज के अंदर आके हम इंसर्ट करते जाएंगे, कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे ये रन करके देखते हैं हमारा एपीआई। सेव किया और उसके बाद यहाँ पे आखिरी वाला रिटर्न करना पड़ेगा हमें, क्या, रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे देखो फाइनली के अंदर पहले हम हमारा MySQL का कनेक्शन क्लोज करते हैं, अवेट MySQL कनेक्शन डॉट क्लोज असिंग, उसके बाद अवेट MySQL कनेक्शन डॉट डिस्पोज करेंगे उसे, उसके बाद यहाँ पे आखिर में रिटर्न रिस्पॉन्स लगा देंगे, तो जिससे हमारा जो ऊपर एरर आ रहा था कहाँ पे, यहाँ पे ये चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपलोड CSV फाइल की एपीआई लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस JS ऑन करके देखते हैं, मतलब सर्वर ऑन करते हैं जिससे हमारा स्वैगर चले और उसके अंदर हम CSV फाइल डाल के देखें कि हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं। पहले हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे देखो हमने पहले ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया है डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, उसके बाद कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे। अब देखते हैं ये एपीआई। ओके, तो यहाँ पे स्वैगर रन हो चुका है। देखो यहाँ पे हमारी एपीआई आ चुकी है, कौन सी, अपलोड CSV फाइल। तो इसे ओपन करते हैं, ट्राइड आउट, उसके बाद यहाँ पे हमारी CSV फाइल हम एंटर करेंगे। ओके, उसके बाद ओपन, देखो यहाँ पे हमने हमारे CSV फाइल यहाँ पे एंटर कर दी। अब हम करेंगे एग्जीक्यूट। देखो हमारा कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर आ चुका है, तो देखो यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर आ चुका है कंट्रोल। देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो हमें हमारी फाइल कहाँ पे मिलेगी, अब यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर की अपलोड फाइल फोल्डर के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो अपलोड CSV फाइल प्रोजेक्ट फाइल डॉट CSV अंदर आ चुकी है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट, अब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर गया, चेक किया एक्सटेंशन, यस करेक्ट है एक्सटेंशन, अंदर आया। देखो हमने वैल्यूज के अंदर पूरी वैल्यू लोड की CSV फाइल की यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमने सारे रिकॉर्ड हमें फॉर लूप से यहाँ पे हमें रीड करने हैं। टोटल काउंट देखो कितना है, 17। तो 17 बार ये लूप चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉर्ड, यहाँ पे हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरामीटर्स के अंदर 17 रिकॉर्ड आ चुके हैं। देखो ये पूरे रिकॉर्ड आ चुके हैं पैरामीटर्स के अंदर, काउंट भी देखो 17 है। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते जाएंगे पैरामीटर्स अंदर का कोड। पहले कनेक्शन ओपन किया, देखो यहाँ पे, उसके बाद देखो एक क्वेरी यहाँ पे SQL क्वेरी को ये हो गई असाइन हो गई, पैरामीटर से एक रो बाहर आया, उस रो को असाइन हुआ। उसके बाद देखो SQL कमांड का इंस्टेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे सारे पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं हम, और यहाँ पे क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है।
तो ऐसे फॉर ईच लूप 17 बार चलेगा। तो यहाँ पे देखो हम कंट्रोल यहाँ पे डायरेक्टली लाते हैं कहाँ पे, फाइनली के अंदर। तो 17 बार घूमने के बाद यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा। देखो यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है। अब एक बार हम डेटाबेस चेक करते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज आई है या नहीं। देखो तो इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है। कहां से? देखो सुशांत दास, ये पहली वैल्यू थी, रो नंबर 7, यूजर आईडी 7 से हमें पूरी वैल्यू हमारे अंदर आ चुकी है, डेटाबेस के अंदर आ चुकी है। लास्ट हमारी है कार्तिक सिंह, लाइन नंबर 23, मतलब यूजर आईडी 23। तो 23 माइनस यहाँ पे 6, तो 17 रोज हमारे इंसर्ट हो चुके हैं डेटाबेस के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपलोड सीएसवी फाइल की एपीआई बनाई। देखो ये अभी भी रन हो रही है। तो यहाँ पे देखो हमने कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक किया और ये रिस्पॉन्स का चला गया यहाँ पे स्वैगर के ऊपर, इज सक्सेस ट्रू एंड मैसेज सक्सेसफुल। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने अपलोड सीएसवी फाइल कैसे हम बनाते हैं, मतलब जो एपीआई हम कैसे बनाते हैं, हम सीएसवी फाइल कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे रीड करते हैं, डेटाबेस के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर देखी। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी पे जाइए, मुझे वहां पे आपका डाउट लिखिए, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके माइंड में कोई भी नया टॉपिक हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे अकाउंट पे डाल दीजिए, वो टॉपिक में पढ़ूंगा, वो टेक्नोलॉजी में पढ़ूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपके मन में और कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, पे वो पढ़ूंगा, उस पे ऊपर कुछ सोल्यूशन बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, वहां पे शेयर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ाइए, आपके दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। एंड थैंक यू वेरी मच।